हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में अपराइट एजुकेशन में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें न केवल वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आएंगे बल्कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड टॉपिक आएगा। तो अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जिसको लेकर पूरा देश में बवाल मचा हुआ है, ट्रेनों में आग लगा दिया जा रहा है, तो आखिर वो मैटर है क्या? आज मैं बात करने वाला हूँ मिशन अग्निपथ के बारे में, अग्निपथ स्कीम के बारे में, अग्निवीरों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर मैटर क्या है। तो पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न मैं बीजेपी की तरफ से हूं, न मैं कांग्रेस की तरफ से हूं, न मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हूं, बल्कि जो द हिंदू जैसे आर्ट मैगजीन्स में लिखी जाती है, इंडिया टुडे में लिखा जाता है, बिजनेस टुडे में लिखा जाता है, जो अखबारों हैं उनसे रिलेटेड जो डाटा है उससे मैंने इकट्ठा किया है और उन डाटा के बेसिस पे आपसे बात करूंगा। मैं आपको अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं आपको जो किन्ने क्या कहा मैं वो आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। चलिए, तो जो मिशन अग्निपथ है ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा में अनाउंस किया गया था। ये एक्चुअल में अनाउंस किया गया था 14 जून 2022 को। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र किया गया है कि अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्कीम जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए। आर्म्ड फोर्सेस में आखिर आता क्या है? सबसे पहले आते हैं आर्मी, जिसे हम कहते हैं थल सेना। दूसरे में आते हैं नेवी, जिसे हम कहते हैं जल सेना। और तीसरे में आते हैं एयरफोर्स, जिसे हम कहते हैं वायु सेना। तो ये थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेना में सैनिक का ज़रूरत पड़ता है। सैनिक मतलब वही सोल्जर जो लड़ाई करते हैं, जो युद्ध में बंदूक उठा के चलते हैं, जिनका ट्रेनिंग दिया जाता है और जो लड़ाइयाँ करते हैं और देश को जीत दिलाते हैं, दुश्मनों से जीत दिलाते हैं। तो ये योजना 14 जून 2022 को अनाउंस किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और ये योजना को अनाउंस करते ही बवाल मच गया। आखिर इसमें है क्या? पहले मैं ये बात करता हूँ कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा क्या कहा गया। राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये कहा गया कि जो मिशन अग्निपथ है, अग्निपथ स्कीम है, ये आर्म्ड फोर्सेस का काया पलट करके रख देगा, पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा इंडियन आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इससे जो भारत के नवयुवक हैं उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो देश की सेवा कर सके। देश का जो देशभक्ति का भावना है वो उनके अंदर जागृत होगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, भारत के युवाओं में देशभक्ति जागृत है या नहीं है। इसके बाद उनका ये कहना था कि इससे इंडियन सिक्योरिटी यानी कि भारत की सुरक्षा में एक बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था, भारत के युवाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा निर्णय लेते हुए सभी सरकारी विभागों में अगले 1.5 साल में 10 लाख नियोजनों की भर्ती का निर्देश दिया है। यह निर्णय युवाओं के विश्वास और उत्साह बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए अभिनंदन। ये कुल मिलाकर के 14 जून को ही ट्वीट किया गया था 11:30 बजे के आसपास, 11:51 में। तो ये भी इसी से संबंधित है। ये योजना आखिर है क्या? इसमें ये कहा गया था उनके द्वारा कि एक अच्छी सैलरी दी जाएगी और 4 साल का जॉब उनको दिया जाएगा। रिटायरमेंट का पैकेज वगैरह इसमें शायद नहीं है, उनका ये कहना अभी तक तो नहीं है। 4 साल का जॉब होगा, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए, अपनी भाषा में कहा जाए तो एक तरह से इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या टर्म बेसिस में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जॉब मिलता है, आप उतना दिन जॉब करते हैं, फिर अगर कंपनी चाहती है तो उसे एक्सटेंड करती है, वरना आपको वो जॉब छोड़ना पड़ता है। उसके लिए आप उससे कोई रिटायरमेंट, एक्स ग्रेसिया वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते। आर्म्ड फोर्सेस में भी बिल्कुल यही चीज़ कर दिया गया है, यानी कि आप 4 साल का आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, 4 साल के बाद आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, ना ही रिटायरमेंट का कुछ पैसा मिलेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको दूसरे जगह जाके जॉब करना पड़ेगा। देन ये आखिर क्यों गया? उनका ये कहना है कि इससे क्या होगा, पेंशन को और सैलरी का जो देश के ऊपर में एक बर्डन पड़ रहा है, बोझ पड़ रहा है, वो कम हो जाएगा। देखिए, एक्चुअली उनका ये कहना है या मानना है, और बहुत सारे जो अखबार मैंने पढ़े हैं, द हिंदू वगैरह, उसमें रिव्यू देखने के बाद ये पता चलता है कि भारत में जो सरकारी सैलरी है
और जो पेंशन है उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट खर्चा होता है। तो इसी अमाउंट में कटौती करने के लिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ज़्यादा पेंशन देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सैलरी देना पड़ता है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले रख लें सैनिक को, ताकि मेरा जो वो कटौती है वो कम हो जाए। लेकिन ये बता दें, ये सोल्जर के लिए यानी कि सैनिक के लिए ही वैलिड है, ये ऑफिसर्स के लिए वैलिड नहीं है। योजना ऑफिसर्स के लिए या ऑफिशियल पोस्ट के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो सोल्जर है उनके लिए वैलिड है। इसमें आगे की मैं अगर बात करूं तो इसमें यह भी कहा गया है कि भारत का जो सेना है वो 14 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस का बनाने का ऐसा योजना है, ठीक है। बाकी इसमें यह भी कहा गया है कि 4 साल के बाद जब वो अलग फील्ड में जाएंगे अपना बायोडाटा लेके, रिज्यूम लेके, तो वो एक अपने आप से भीड़ से अलग पाएंगे अपने आप को, ठीक है। उनको एक अलग स्किल सिखाया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, ताकि वो भीड़ से अलग पाया जाए। उनको इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। अब स्कीम के बारे में और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अग्निपथ के तहत जो जाएंगे उसे अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। इसमें युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि अपने देश को वो सर्व कर सके, है ना। सोल्जर में, एयरमैन में या सेलर में, सेलर बोला जाता है जो नेवी में होते हैं सैनिक, एयरमैन कहा जाता है जो एयरफोर्स में होते हैं, और सोल्जर कहा जाता है जो थल सेना में यानी आर्मी में होते हैं, ठीक है। तो 4 साल के बाद उनका एक फ़िक्स बेसिस पे नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि 100 व्यक्ति ज्वाइन करते हैं, तो 100 व्यक्ति ज्वाइन करते हैं, उनका 4 साल का जब सेवा ख़त्म होता है, इसके बाद इनमें से मात्र 25% को ही कंटिन्यू किया जाएगा, यानी आगे के सर्विसेज के लिए रखा जाएगा। तो मतलब जितने भी वैकेंसीज निकलेंगी, जितने भी लोग जॉब करेंगे, सभी को 4 साल के बाद छोड़ना पड़ेगा। उसमें से मात्र 25% ऐसे होंगे जिनको आगे सेवा के लिए कंटिन्यू रखा जाएगा, यानी उनका परमानेंट जॉब हो जाएगा। अब ये मेरिट बेसिस पे लिया जाएगा उस टाइम, ठीक है। बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा, 4 साल के बाद उनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अभी अगर एवरेज बात करें तो 17 साल का सर्विस होता है एक सोल्जर का। 17 साल के बाद उनको मेडिकल मिलता है, बेनिफिट मिलता है, सैलरी मिलता है, एक्सग्रेसिया मिलता है, पेंशन मिलता है 17 साल के बाद। तो ये बहुत सारे बेनिफिट मिलता है अभी, तो सरकार इसी को थोड़ा सा कम करना चाह रही है, ठीक। आगे की मैं अगर बात करूँ तो इसमें एज लिमिट रखा गया है 17.5 से 21 साल, यानी 17.5 साल आपका है, उससे लेके 21 साल है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन ये जो एज है अभी 23 साल कर दिया गया है, बहुत सारा बवाल मचने के कारण इसको 23 साल कर दिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या 23 साल करने से बवाल रुक जाएगा या नहीं रुकेगा? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो। रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो 4 साल के लिए रखा जाएगा, और ये 90 दिन के अंदर, ये जो एक अनाउंसमेंट किया गया कि 90 दिन के अंदर पहला बहाली, पहला रैली निकाला जाएगा। इसको लेके बहुत ज़्यादा बवाल मचा है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 30,000 रुपया पर मंथ, यानी कि जब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला आपको जॉब मिलेगा आर्मी में, तो आपको शुरू में 30,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलेगा। और ये सालाना अगर जोड़ जाड़ के आप देखिएगा तो 4.76 लाख का पैकेज है, ठीक है। इसके बाद जब 4था साल में आप पहुंच जाएंगे तब तक आपको जो सैलरी मिलेगा 4.92 लाख के आसपास का होगा। इसके बाद फिर आपको रिटायर कर दिया जाएगा। इस सैलरी में किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं कटेगा, यानी ये इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट का मतलब होता है छूट, इसमें छूट दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कहा गया है कि कोई सैनिक अगर मान लीजिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो वीर गति को प्राप्त होने के बाद बाकी जितना भी टाइम बचा हैगा उनके पास, उनका जो सैलरी होगा वो जोड़ के एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। तो ये कहा गया है इनकी तरफ से। अब इसमें एक बात ये उठ रही है कि क्या इसके बाद किसी तरह का कंपनसेशन दे होगा? तो बिल्कुल लाइफ कवर दे होगा, यानी लाइफ कवर जो होता है LIC वगैरह जो स्कीम वगैरह होता है वो आपको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा जो शहीद होंगे उनके परिजनों को, ठीक है। लेकिन एक तरह से इसमें भी कमी आएगी, जो पैसे दिए जाएंगे, जो ये दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, इसमें भी कमी आएगी। तो आपको क्या लगता है कि कंपनसेशन को कम करके एक शहीद की जान के कीमत के बराबर तौला जा सकता है? तो बताइएगा ज़रूर। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। सेवा निधि में यही 25% वाला है। इसमें एक और बात कहा गया है कि मान लीजिए 100 व्यक्ति में से मात्र 25% व्यक्ति को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, परमानेंट जॉब में रखेंगे। बाकी 75% अगर चाहेंगे तो वो वॉलंटरी बेसिस पे काम कर सकते हैं, यानी कि पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, पैसा मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बस वो सेवा दे सकते हैं, वो फ्री है, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी अवार्ड, मेडल, इंश्योरेंस कवर ये सब उसको दे होगा, सब कुछ दिया जाएगा। डेथ कंपनसेशन वगैरह इसमें इंक्लूडेड है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें भी काफ़ी कमी आएगी, ठीक है। तो अब इसको लेके चैलेंजेस क्या क्या है? आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है,
ये स्कीम क्या था आज मैंने समझा दिया। अब मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आखिर इसको लेके समस्याएं क्या हो रही हैं, युवाओं को क्या होगा, इससे आने वाला टाइम में क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, क्या घाटा है, नहीं है, किसको क्या फ़ायदा है, आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है, सारे सर्कमस्टांसेस के बारे में मैं बात करूँगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को देखें तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि एक नया चैनल है, नौसिखिया चैनल है। ऑलरेडी मेरा चैनल था जो बंद हो गया, उसके कारण मुझे एक नया चैनल स्टार्ट करना पड़ा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके बहुत कुछ सीखने वाला है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल दैट जय हिंद।